फडणवीस जी, आपके कैंपेन के दौरान मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था नागपुर में। उस वक्त आप बड़े हिंदुत्व को लेकर काफ़ी आक्रामक मोड में चल रहे थे, इसलिए मुझे भी आपसे काफ़ी मुश्किल सवाल करने पड़े थे उस इंटरव्यू में। लेकिन उस इंटरव्यू के बाद इतनी बड़ी जीत मिली आपको, और मुझे लगा कि आपके स्वर बदलेंगे उसके बाद फडणवीस जी, लेकिन जीतने के बाद भी आपकी पहली ट्वीट यही है, एक है तो सेफ है। कल स्वेरिंग इन के पहले आपने गौ पूजा करी। जब नेता गायों के साथ फोटो खिंचाते, चारा खिलाते, बट यू वर किसिंग द हेड ऑफ अ काउ येस्टरडे, यू पुट दैट पिक्चर ऑन योर इंस्टाग्राम। क्या समझाया जाए फडणवीस जी कि पूरा फोकस हिंदुत्व पे अभी भी रहेगा या आप डेवलपमेंट की तरफ अब नज़र घुमाएंगे अपनी? देखिए, हिंदुत्व और डेवलपमेंट ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये नहीं है। बिल्कुल है। देखिए, आप लोगों का प्रॉब्लम ही ये है कि आप इसको आइसोलेट करते हैं, ठीक है, और हिंदुत्व को समझने की गलती करते हैं। आप लोग हिंदुत्व को एक पूजा पद्धति के रूप में देख रहे हैं। हिंदुत्व एक पूजा पद्धति नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है। हिंदुत्व में एक्सक्लूजन नहीं है, हिंदुत्व इंक्लूसिव है। इसलिए हम हिंदुत्व ही कहेंगे, पर हमारे हिंदुत्व में सभी को जगह है। किसी की पूजा पद्धति अलग हो सकती है। आज भारत के जो मुसलमान हैं, इनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन ये कोई अरबस्तान से आए हुए मुसलमान तो नहीं है। वो तो चले गए, जो आए थे ताशकंद से, अजरबैजान से और मंगोलिया से जो आए थे, वो तो चले गए। ये तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पूर्वाश्रम के ये हमारे हिंदू है, ये हमारे भारतीय है, इसलिए यहाँ पर पूजा पद्धति से कोई भेद नहीं है। हमारा हमेशा ये कहना होता है कि इस भारत की परंपरा है, संस्कृति है। जैसे आपने गाय की बात कही, आज पूरी दुनिया मान रही है और भारत का एक एक व्यक्ति मान रहा है कि हमारा गोधन कम हुआ, इसके कारण हमको ज़्यादा उर्वरा इस्तेमाल करना पड़ा, तो हमारी खेती खराब हो गई। आज हम वापस ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं और सब लोग ये मानते हैं कि गायों के बिना या गोधन के बिना आज हम लोग हमारी नेचुरल फार्मिंग की ओर नहीं जा सकते। आज कैंसर जैसी बीमारियां जो हो रही है, इसमें लोग ये कहते हैं कि हमारे इसमें इतने ज़्यादा हम उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग अनाज पैदा करते हैं, तो इसलिए नेचुरल खेती की ओर जाइए। तो मुझे लगता है कि हमारी परंपरा में हमने जो ईश्वर का दर्जा पेड़ों को दिया, हमने नदियों को माताओं का या हमारी देवियों का दर्जा दिया, हमने गाय को ईश्वर का दर्जा दिया, इसीलिए दिया क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि इनकी पूजा करेंगे तो हम जिएंगे, इनका संवर्धन करेंगे तो हम जिएंगे। तो मुझे लगता है कि हिंदुत्व को संकुचित विचारों से नहीं देखा जाना चाहिए। हम हिंदुत्व की बात करेंगे, लेकिन हमारा हिंदुत्व ये व्यापक हिंदुत्व है, और हिंदुत्व और डेवलपमेंट इनको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है फडणवीस जी, आपको हिंदुत्व का नया पोस्टर बॉय की रूप में अब देखा जा रहा है, मगर ऐसा है कि आपके पार्टी में अब हिंदुत्व के 3 पोस्टर बॉय हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अब देवेंद्र फडणवीस जी। अगर आपकी और योगी जी की कंपैरिजन की जाए, लगभग एक ही उम्र के हैं, 2 साल का अंतर है। आप दोनों बहुत बड़े राज्य संभाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक राज्य से 80 सीटें, आपसे 48 सीटें। आप दोनों की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑलमोस्ट सेम है, ब्यूरोक्रेसी पर बहुत होल्ड है, बहुत आक्रामक हैं आप दोनों, यू वेरी अग्रेसिव। आप दोनों को आरएसएस का बहुत साथ है। क्या ये समझा जाए कि आप जैसे नेता ही भारतीय जनता पार्टी के अब भविष्य हैं? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुत्व को पोस्टर बॉय की आवश्यकता नहीं है। और हिंदुत्व के, मेरा सवाल वो नहीं था। नहीं, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। हिंदुत्व के सबसे बड़े पुरोधा या जिन्होंने कृति से, अपनी कृति से हिंदुत्व क्या है, इंक्लूसिव हिंदुत्व क्या है, ये अगर किसी ने दिखाया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया जी। जो भारत की राजनीति में नेताओं को मंदिर जाने में भी अपराध बोध होता था, उनको लगता था कि अकलियतों के, माइनॉरिटीज़ के हमको वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए मंदिर भी जाने से डरते थे। मुझे ऐसा लगता है कि एक अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, इसका अभिमान हो, इस प्रकार की परिस्थिति हमारे देश में मोदी जी ने तैयार की है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं ऐसा मानता हूँ निश्चित रूप से योगी जी का एक बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश में रहा है। हमारे कई बड़े बड़े नेता हैं कि जिनका योगदान है। भारतीय जनता पार्टी में एक लंबी लिस्ट है, जो हमारे नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी की लंबी लिस्ट है। और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी में ही होता है। लोग कहते थे
अटल जी आडवाणी जी के बाद क्या होगा, कहते थे जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व तैयार किया। आज मोदी जी जैसा नेतृत्व तैयार हुआ है। मोदी जी ने हमारे जैसे कई लोगों को यहाँ पर अवसर दिया, तो हमारा भी नेतृत्व अपने अपने राज्य में तैयार हुआ। तो एक पद्धति होती है भारतीय जनता पार्टी में जिसने नया नेतृत्व तैयार होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक हमारी पीढ़ी है, हाँ। उस पीढ़ी में हमको काम करने का अवसर मिलता है। मैं ऐसा मानता हूँ सौभाग्यशाली है। उस लिस्ट के बिल्कुल टॉप पर आप और योगी जी हैं? नहीं, मैं कोई टॉप पर नहीं हूँ, मैं ऐसे किसी भी लिस्ट के टॉप पर नहीं हूँ। मैं लिस्ट में कहीं ना कहीं जरूर रहूँगा, नीचे रहूँगा, मैं टॉप पर नहीं हूँ। ठीक है। इस बार नंबर तो बहुत आए हैं आपको, पहली बार ऐसे नंबर्स आपके पास आए हैं, लेकिन आपके जो 2 डीसीएम हैं, 2 अलग अलग पार्टियां आपके साथ अलायंस में हैं, वो भी ज़मीन पर काफ़ी दमदार हैं दोनों पार्टियां। 2.5 साल आपने सरकार चलाई है, आप डीसीएम थे, ऐसी कोई फ्रिक्शन की बात बाहर आई नहीं, लेकिन फडणवीस जी मनमुटाव जो होता है आप लोग के बीच में, हम जैसे लोगों को थोड़ी जानकारी तो रहती है, इसलिए इस बात से मना मत करिएगा कि ऐसा नहीं होता है। आपके अब जो डीसीएम है शिंदे जी, वो 2-3 बातें ऐसे कहते हैं जिसे थोड़े आईब्रोज, यू लिफ्ट योर आईब्रोज एंड यू वंडर कि क्यों ऐसा कहा जाता है। उन्होंने ये कहा कल कि मैं कॉमन मैन सीएम था, अब मैं डीसीएम हूँ, डेडिकेटेड टू कॉमन मैन हूँ। अपनी जगह, अपनी पहचान नहीं छोड़ना चाहते हैं वो। उन्होंने ये भी एक स्टेटमेंट दिया कि पिछले 20 सालों में मेरे जैसा पॉपुलर और दिल में राज करने वाला मुख्यमंत्री कभी हुआ ही नहीं, जिसमें आपके भी 5 साल इन्वॉल्व हैं। इट इंक्लूड्स योर 5 years एज द चीफ मिनिस्टर। ऐसी बातों को कैसे जवाब देते, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शिंदे जी ने अच्छा काम किया है। उनको 2.5 साल मिले, उन 2.5 सालों में हम सब उनके साथ में थे। हमारी एक टीम थी, हमारे टीम के मुखिया वो थे, जो मुख्यमंत्री होता है वो मुखिया होता है। तो हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है और निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि शिंदे जी ने लोगों के मन में अपनी एक जगह बनाई है। और मेरा कोई सहयोगी अगर लोगों के मन में जगह बनाता है तो उससे मुझे कोई संकोच नहीं है। ठीक है, कोई भी, मैं ये मानने वालों में से नहीं हूँ। खुद को वो आपसे बेहतर मुख्यमंत्री बता रहे हैं जी, पब्लिकली बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने मेरे साथ कंपैरिजन किया है, ओवरऑल उन्होंने कहा है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर ये भी कोई कहता है कि मुझसे अच्छे मुख्यमंत्री वो थे, तो मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरे पार्टी के और उनके सफलता में मेरा भी योगदान है, मेरा सहयोग है। मैं उनके साथ रहा हूँ। मैंने बहुत महत्वपूर्ण विभाग उनके साथ संभाले, उन विभागों ने भी परफॉर्म किया है। तो मुझे इसमें कोई, देखिए, मैं कोई बेस्ट सीएम बनने के लिए तो यहाँ आया नहीं हूँ, मैं तो जनता का काम करने के लिए आया हूँ। तो पदवी तो जनता देगी, जो देनी है वो देगी।